हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू न्यू सेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 7009294662। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, ओनली इन दैट केस यू कैन ज्वाइन दी ऑफलाइन बैच। क्लियर है? चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज क्या क्या कहती हैं। देखो, एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है, जो रदरफोर्ड का मॉडल था दैट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। वो क्लासिकल फिजिक्स जो थे उससे ज़्यादा रिलेट करता था। लेकिन बोहर ने अपना मॉडल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे दिया था, ठीक है। अभी हमने बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट्स नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि उससे पहले हम सारे ये बेसिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बोहर ने जो है क्या किया था, अपना मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से दिया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है एटॉमिक लेवल के बारे में, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? पहली बात, जो एनर्जी होती है इट विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। हमने देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी भी थी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी कि एक सोर्स से किसी बी बॉडी तक, मान लो ये कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक है। ए यहाँ पर सोर्स है और बी एनर्जी रिसीव कर रहा है। तो सोर्स जो है, जो इस एनर्जी भेजेगा बी को, वो कैसे भेजेगा? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, डिस्क्रीट यूनिट्स होंगे। डिस्क्रीट माने टूटी टूटी हुई यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनको हम क्वांटा कहते होते थे बेसिकली, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते थे? क्वांटा कहते थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में, टूटी हुई फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद therefore we can't add the energies of the photon for a quantum mechanical process। हम उनके लिए क्या नहीं कर सकते? हम photons का एनर्जी जो है उसे ऐड नहीं कर सकते टोटल एनर्जी पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगली बात आती है कि जो एनर्जी का स्टोरेज है, ठीक है। मैंने आपको फ्लो तो बताया कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, टूटी हुई फॉर्म में होता है, ठीक है, एक एक करके। लेकिन जो एनर्जी का स्टोरेज होता है इंटरेस्टिंगली वो भी क्या होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में ही होता है, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में माने यूनिट्स की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स की तरह स्टोर होता है, जैसे गोडाउन के अंदर बॉक्सेस रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये सब क्वांटम मैकेनिक्स थे तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में सर क्या डिफरेंस रहा? क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में डिफरेंस ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, ये देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या रहा? वो कंटिन्यूस होता होगा, ठीक है। वो एनर्जी का फ्लो क्या है? वो कंटिन्यूस है, ठीक है। और दूसरी चीज, फ्लो के साथ साथ जो एनर्जी का स्टोरेज है वो भी कंटिन्यूस ही है, ठीक है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी थी, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी थी शुरू करने से पहले, ये एग्जांपल, ठीक है। ये आप हो, ये मैं हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ में पत्थर है और मेरे हाथ में एक पानी का पाइप है। मुझे आपको डैमेज देना है, आप मुझे मारोगे, ठीक है। मारना मत ठीक है, वैसे ही जस्ट एक सिनेरियो, क्लियर है? तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने ना पीछे से सोर्स ऑन किया पानी का, ठीक है, और पाइप के थ्रू आपके ऊपर ना कंटिन्यूस फॉर्म में पानी फेंकता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको कैसा एनर्जी मिल रहा है? कंटिन्यूस मिल रहा है ना, ठीक है। मैं कंटिन्यूस एनर्जी छोड़ रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप उठा उठा के पत्थर मार रहे हो, ठीक है। अब पत्थर क्या है? पत्थर छोटी छोटी डिस्क्रीट फॉर्म्स है एनर्जी की, ठीक है। तो आप मुझे किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो? डिस्क्रीट फॉर्म्स में दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने एनर्जी के दो फ्लो बताए थे। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूस, जैसा ये पाइप वाले केस में हो रहा है, ठीक है। पाइप में से पानी निकल रहा है, वो कंटिन्यूस फ्लो है, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से होता है। और जो पत्थर फेंकने वाला सिस्टम है, पत्थर फेंक के जो आप एनर्जी भेज रहे हो वो क्या है? वो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हो गई, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हमने बात की किसके बारे में? हमारे टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी बोहर के एटॉमिक मॉडल की अगली चीज के साथ, जहां पर मैं बताऊंगा कि बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स किन किन बेसिस पर दिए थे, ठीक है। चलिए, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।